नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि 2022 में जब यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई थी तो यूपीपीसीएल से रिलेटिव यह पहला टॉपिक हम आपके बीच में लेके आए हैं। जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के बीच से जो वैकेंसी निकली है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो प्राथमिक स्तर का लेवल है, उस लेवल के अनुसार ये वीडियो हम आपके बीच में बनाए हैं और आपके बीच में इस वीडियो को लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको और लोगों के पास शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूपीपीसीएल एग्जाम पैटर्न 2022-23। यूपीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। इस में जो इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं उनका जो प्राथमिक स्तर का टॉपिक बनता है वो पहला टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन होता है कि आवेश में प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी इसका परिभाषा है। आवेश में प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं किसी चालक तार में इलेक्ट्रोड के बहने की दर को, किसी चालक तार में इलेक्ट्रोड के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा का जो यूनिट होती है, विद्युत धारा की जो इकाई होती है, यदि आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है तो आप सिंपली एक नॉर्मली या जनरली आप बता देते हैं कि विद्युत धारा का जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। लेकिन ये विद्युत धारा की जो इकाई एम्पियर होती है, ये एम्पियर होती कैसे है, आज हम इसकी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए कि विद्युत धारा की जो इकाई एम्पियर होती है वो आती कहाँ से है। तो विद्युत धारा यानी I इक्वल टू होता है Q/T। जी हाँ साथियों, I इक्वल टू होता है Q/T, यानी I का मतलब होता है धारा और Q का मतलब होता है चार्ज और T का मतलब होता है समय, टाइम। समझ में आया आप लोगों को? I मतलब धारा और Q मतलब होता है चार्ज और T मतलब होता है टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो होता है चार्ज मतलब होता है आवेश और टाइम मतलब होता है समय। मैंने कहाँ से शुरुआत किया कि I बराबर Q/T, यानी I धारा होती है, Q मतलब चार्ज होता है और T का मतलब होता है टाइम। अगर चार्ज को हम देखते हैं तो आवेश और टाइम को समय। तो अगर हम साथियों आवेश का मात्रक अगर जानना चाहते हैं तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अगर हम कूलाम को प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के तो कैपिटल C अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, अगर सेकेंड को प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल S के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और सेकेंड को कैपिटल S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसा कि आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि अगर हम पक्षांतर करते हैं
तो ये नीचे की चीज जब ऊपर जाती है तो वहां पे माइनस हो जाता है, यानी C माइनस यस, या इसको आप प्रति भी लिख सकते हैं, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। तो साथियों कूलाम प्रति सेकेंड इक्वल टू होता है एम्पियर। एम्पियर समझ में आया साथियों? कहां से मैंने किया कि मैंने कहा कि आवेश में प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी चालक तार में इलेक्ट्रोड के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अब विद्युत धारा बराबर क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बटा टी, यानी I विद्युत धारा है, Q चार्ज है और T क्या है, टाइम है। जब चार्ज को हम बदलते हैं तो चार्ज मतलब आवेश होता है और टाइम मतलब समय होता है, ठीक ना। अब आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब और समय का मात्रक होता है सेकेंड। कूलाम्ब को हम C से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को हम यस से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको पक्षांतर जब करते हैं तो नीचे की जब ऊपर जाती है तो ये माइनस में चली जाती है, यानी C माइनस यस। तो इसको आप कूलाम प्रति सेकेंड कह सकते हैं। तो कूलाम प्रति सेकेंड इक्वल टू एम्पियर होता है। लेकिन आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि यदि आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये बिल्कुल सही है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा का सबसे छोटी इकाई एम्पियर होती है। जी हाँ साथियों, विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई एम्पियर होती है और विद्युत धारा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वयार्ड होती है। जी हाँ साथियों, वयार्ड जो है विद्युत धारा की बड़ी इकाई होती है। यानी तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वयार्ड इक्वल टू कितना एम्पियर के होता है, तो वन वयार्ड इक्वल टू होता है 10 एम्पियर। ठीक साथियों, एक वयार्ड बराबर होता है 10 एम्पियर के। ठीक, ये जो वयार्ड होता है ये विद्युत धारा का बड़ी इकाई होती है और जो एम्पियर होता है ये विद्युत धारा की छोटी इकाई होती है। दोस्तों, मैंने आपको विद्युत धारा की प्राथमिक टॉपिक के बारे में चर्चा किया। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जैसे कि आप यूपीपीसीएल या डीआरडीओ की वैकेंसी यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की वैकेंसी या डीआरडीओ की वैकेंसी को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको मेरी कुछ कैटेगरियां हैं या जो कैटेगरी बनाई गई है उस कैटेगरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे उसमें कैटेगरी आपको 4 प्रकार से बनाई गई है। जैसे लो लेवल की एक कैटेगरी है, एक मीडियम लेवल की कैटेगरी है, इसके बाद एक हाई लेवल की कैटेगरी है, इसके बाद एक वेरी हाई लेवल की कैटेगरी है। यानी कहने का मतलब ये 4 कैटेगरी जो बनाई गई है, तो जब आप यूपीपीसीएल या डीआरडीओ या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया का जब फॉर्म डालते हैं तो ये 4 कैटेगरी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों, नौकरी सबको चाहिए। जो बच्चे रेगुलर क्लास करने वाले वो भी नौकरी चाहिए उनको, और जो बच्चे कभी क्लास नहीं करते उनको भी नौकरी चाहिए साथियों, क्योंकि नौकरी किसी को कभी काटती नहीं है। नौकरी सबको अच्छी होती है, नौकरी सबको प्यारी होती है, नौकरी सबको चाहिए। फार्म कोई निकलेगा तो सभी लोग भरेंगे, लेकिन भरने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको ये जो 4 कैटेगरी दी गई है उसको जरा एक बार ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इस कैटेगरी में मैंने मान लीजिए आपके परीक्षाओं में 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न अगर आते हैं तो मान लीजिए लो लेवल की जो कैटेगरी है इसमें आपका 20 सवाल आती है। मीडियम लेवल की जो कैटेगरी है इसमें भी 20 सवाल आती है, और हाई लेवल की जो कैटेगरी है इसमें 40 सवाल आती है, और जो वेरी हाई लेवल की कैटेगरी है इसमें 20 सवाल आती है। कुल मिलाकर के 20, 20 और 20, 60 और 40, 100 नंबर के आपके सवालें आती हैं या प्रश्न आते हैं। तो जो लड़का
रेगुलर पढ़ने वाला है और जो लड़का कभी नहीं पढ़ने वाला है, सभी लगभग मोटी मोटा अगर देखा जाए समथिंग, तो सभी लोग लो लेवल के क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि लो लेवल में सब जनरली चीज रहता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का जो 20 सवाल होता है ये सभी लोग कर देते हैं। इसके बाद जब मीडियम में आते हैं तो मेरे ख्याल से मीडियम में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, जनरली क्वेश्चन होते हैं, तो इसको भी लोग कर देते हैं। तो क्या साथियों 20 और 20 40 सवाल कर देने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसी भी एग्जाम में? तो जी हाँ साथियों, आप नहीं कर सकते क्वालिफाई जब तक कि आप हाई लेवल में नहीं आएंगे। तो हाई लेवल में आने के लिए जाहिर सी बात है कि बच्चे को बेसिकली और हाई लेवल तक के सारे प्रश्नों के उत्तर उनको पता होने चाहिए, जो कि वही बच्चे इसको जानेंगे जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो कभी नहीं आते हैं, वो बच्चे जब हाई लेवल में आएंगे तो वहीं फंस जाएंगे। जब फंस जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। तुक्का मारेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि तुक्का में 1/3 और 1/4 का माइनस मार्किंग होता है, यानी 0.25 का माइनस मार्किंग होता है। तो वो यहाँ आके फंस जाते हैं, और वेरी हाई लेवल में तो और वो फंस जाते हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास करने वाले हैं, जो बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बच्चे लो लेवल को भी करेंगे, मीडियम लेवल भी करेंगे, हाई लेवल भी करते हैं और वेरी हाई लेवल के भी क्वेश्चन करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस औद्योगिकीय क्षेत्र में, इस इंडस्ट्रियल एरिया में यदि आपको जॉब पाना है, नौकरी पाना है, तो आप बेसिकली से लेकर के हाई लेवल, लो लेवल जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उनके उत्तर की जानकारी आपको रहेगी, तभी आप भेल में, सेल में, यूपीपीसीएल में या डीआरडीओ में आप जॉब पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।